नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डिजिटल। मैं हूं सचिन। आज संसद में राहुल गांधी के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की बारी थी। 12 बजे का वक्त तय था, राहुल गांधी बोलेंगे। कल राहुल गांधी ने बोलना था, लेकिन कहा गया कि नहीं, राहुल गांधी पीएम मोदी के नज़दीक बोलना चाहते हैं या पीएम मोदी जब मौजूद हों तब बोलना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष या कांग्रेस इसे पूर्णतः 2024 से पहले राहुल को एक बड़े चेहरे के रूप में पेश करके मोदी वर्सेस राहुल बनाना चाहता है, या पूरा विपक्ष इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं, यानी कि एनडीए वर्सेस राहुल बनाना चाहता है। इस कारण से 12 बजे राहुल आए, राहुल ने स्पीच दी। अपनी स्पीच में उन्होंने मणिपुर का जिक्र भी किया। अपनी स्पीच में उन्होंने जिक्र किया जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब उनके किस तरीके से उनको एक लिगमेंट इंजरी थी, उसमें उनको बहुत दर्द होता था, उनको मालूम नहीं था कि क्यों। थोड़ा यात्रा वृत्तांत सुनाया। कई बार लगा कि चीज़ों से थोड़ा भटक रहे हैं, लेकिन फिर वापस आए चर्चा में। मणिपुर की हिंसा पर उन्होंने बार बार जिक्र किया कि सरकार रोकने में नाकामयाब हुई है, और सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर निशाना उन्होंने ये भी कहा कि आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि आज मैं अडानी पर बोलने के लिए नहीं आया हूँ। तमाम तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए राहुल गांधी। और शाम को राहुल गांधी की बड़ी बातें जो रही, या राहुल गांधी की जो, हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष चाह रहा होगा कि शायद पीएम मोदी की स्पीच से पहले ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीच उनकी तरफ से मानी जाए होती, लेकिन ये नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद ये स्पीच से ज़्यादा राहुल गांधी जब चर्चा में आए शाम को, जब स्पीच पर चर्चा होनी थी, क्या ये स्पीच वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी? क्या पीएम की स्पीच, यानी पीएम जब इस पर जवाब देंगे तो काफ़ी सारे राहुल गांधी की स्पीच के पॉइंट्स लेंगे? क्या इतने वक्त बाद राहुल गांधी ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा के दौरान भाग लिया, तो क्या उन अहम पॉइंट्स को उठाया जिन पर उनसे उम्मीद की जाती है? इस पर चर्चा होने के बजाय शाम को चर्चा होने लगी फ्लाइंग किस की। जी हाँ, क्योंकि उसके बाद चर्चा का जवाब देने के लिए आई, वहाँ पर राहुल गांधी की बात का जवाब देने के लिए आई स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने कहा कि सबसे पहले मेरे साथी जो दूसरी तरफ के विपक्ष के नेता हैं, जो अभी बोल करके चले गए यहाँ से, जाते जाते अभद्र इशारा करके गए हैं, सदन में अभद्र इशारा करके गए हैं। और इसके लिए ये दिखाता है कि किस तरीके से उनका व्यवहार है, क्या संस्कार है, तमाम चीज़ें हैं। इसको लेकर के तमाम हो हल्ला भी हुआ। राहुल गांधी उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो सदन से जा चुके थे, वो राजस्थान के लिए रवाना हो गए। लेकिन उसके बाद एक लेटर सामने आया। स्मृति ईरानी ने अपना जवाब दिया, लेकिन उसके बाद ये लेटर सामने आया। हमारे पास ये बाकायदा लेटर की कॉपी है। ये लेटर लिखा गया स्पीकर को, जिस लेटर में ये महिला सांसदों ने लिखा है। ये लेटर लिखा गया स्पीकर को, महिला सांसदों ने लिखा, जिसमें लिखा गया बाकायदा, आई वुड लाइक टू draw your attention towards the incident in the House by Mr. Rahul Gandhi, MP from Wayanad, Kerala. The said member has behaved in an indeed manner and making inappropriate gesture towards Smriti Irani, Union Minister and member of House, while she was addressing the House. इसमें बाकायदा कहा गया कि स्मृति ईरानी की तरफ देख करके आपके जो वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राहुल गांधी ने अभद्र इशारा किया। We demand stringent action against such behavior by the member, which has only insulted the dignity of members of the house. उसके नीचे तमाम जो महिला सांसद हैं एनडीए की, उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। तो दिन होते होते कहीं ना कहीं गुड टेस्ट में राहुल की स्पीच तो नहीं खत्म हुई।